ओके, सो वी वर रीडिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। और आज हमें स्टार्ट करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मैं आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बता चुकी हूँ और एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन आपका एल्वोलाई होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफ्यूजन किस किस पर डिपेंड करता है वो भी बताया था मैंने कि सॉलिबिलिटी पे, थिकनेस पे और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद वी हैव टू रीड दिस टेबल। देखो हमें टेबल ना आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर O2 का एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, एल्वोलाई में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है और टिश्यू में क्या होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम इसको याद कर सकते हैं। और सिमिलरली हमें पार्शियल प्रेशर CO2 का भी पता होना चाहिए कहाँ क्या होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो O2 एटमॉस्फेयर में भर के है तो O2 क्या हो जाएगा, 159 हो जाएगा। CO2 कम अमाउंट में रहती है तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद O2 आपकी एल्वोलाई में ज़्यादा होगी, ठीक है, और 104। और CO2 आपका, देखो CO2 कम से कम आपका 40 ही होगा। यदि हम 0.3 को छोड़ देना तो आप देखो 40 और 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 और 45 है, तो आपको ऐसे CO2 ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद O2 देखो आपका एल्वोलाई में ज़्यादा है, 104 है, और CO2 कम है, 40 है। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन कम है, कम कितनी होगी, 40 होगी, और CO2 मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 95 होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 कम होगी, कितनी कम होगी, 40, कम से कम CO2 40 हो सकती है ऐसे। टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में आपका O2 कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होगा वो आपको एक्सप्लेन किया गया है इधर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहे हैं अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोलाई। उसके बाद बोल रहे हैं एज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कम्पेयर टू O2। देखो ये बोल रहे हैं आपको कि जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज आपका सॉलिबिलिटी पे, गैसेस की सॉलिबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको बोल रहे हैं कि जो आपका O2 है वो कम सॉलिबल होता है एज़ कम्पेयर टू CO2। कितना, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉलिबल होता है CO2 एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ O2। तो अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज़ कर जाएगा मेम्ब्रेन से वो क्या होगा, वो कहीं गुना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू O2। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो आपका एल्वोलाई में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलार कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। देखो ये एल्वोलाई होगा आपका, ये आपका एल्वोलार कैपिलरी होगा। ठीक है, यहीं से तो एक्सचेंज होगा ना ब्लड में और एल्वोलाई में। ठीक है, तो ये आपका एल्वोलार कैपिलरी होगा और ये आपका एल्वोलाई होगा। तो सबसे पहले तो एल्वोलाई का क्या, सबसे पहले एक लेयर एल्वोलाई की होगी, एक लेयर कैपिलरी की होगी और बीच में क्या होगा, आपका बेसमेंट लेयर होगा। तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलार कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस किसका मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज। हाउएवर टोटल थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है टोटल थिकनेस, एक मिलीमीटर से भी कम होती है तो टोटल थिकनेस जो होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2। मतलब इसका मतलब जो हमारे बॉडी में सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे फेवरेबल हैं किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वोलाई टू टिश्यू, एल्वोलाई से टिश्यू में जाएगी O2, देन CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई, और टिश्यू क्या करेगा, CO2 ले लेगा एल्वोलाई, टिश्यू क्या करेगा, अपना CO2 एल्वोलाई में दे देगा और एल्वोलाई में जो O2 रिच एयर है वो अपना ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे देगी और टिश्यू उनको यूटिलाइज करेगा फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस।